और जब आप जीतेंगे वही जो लोग हंस रहे थे वो मान। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आदमी की लाइफ में है वो है स्टोरी इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, एंटरटेनमेंट एंड मैसेज। 98% पीपल दे डोंट वांट लॉस। वो हारना तो चाहते नहीं होते थे कि वो नदी पार कर लें और स्कूल। तो शास्त्री साहब ने एक कहानी सुनाई अपनी बायोग्राफी में। ही सेज कि व्हेन आई वाज द प्राइम मिनिस्टर आई वाज ऑन अ टूर। एक कुत्ता क्रश हो गया। ही इमीडिएटली आस्क्ड एवरीवन टू स्टॉप। ही कम्स आउट ऑफ द कार। उन्होंने कहा सारे ऑफिसरों से कि इस कुत्ते की मौत क्यों हुई। तो सबने अपनी अपनी वजह बताने शुरू की कि साहब इसको पता नहीं चल पाया और ये सड़क के बीच में आ गया और कार के नीचे आ गया। बोले नहीं, इस कुत्ते की मौत सिर्फ इसलिए हुई कि जब ये बीच सड़क पे पहुंचा तो ये डिसीजन नहीं ले पाया। बड़ी जबरदस्त लाइन लगी मुझे वो। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो नदी पार कर लें और स्कूल चले जाए। ही यूज्ड टू स्विम एवरी डे एंड देन क्रॉस द रिवर। उस लाइन से मुझे लगा कि क्या सोच रही होगी इस आदमी की। उन्होंने कहा इस कुत्ते की मौत सड़क पर भागने से नहीं हुई, ये भागा और जब ये बीच में पहुंचा तो ये डिसीजन नहीं ले पाया। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आदमी की लाइफ में है वो है डिसीजंस। सबसे पहली मिस्टेक जो हम सभी करते हैं, हम सभी जब आप बड़े खेल खेलते हैं बड़े, तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू रिक्वायर इन योर लाइफ इज डिसीजन। इट शुड बी योर डिसीजन, आपका डिसीजन। एंड एवरी डिसीजन हैज टू एस्पेक्ट्स, विक्ट्री एंड लॉस। 98% पीपल दे डोंट वांट लॉस। वो हारना तो चाहते ही नहीं। वो जो हारना नहीं चाहते इससे वो खेल नहीं पाते। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ रिसेंटली। पाकिस्तान की टीम बुरी थोड़ी है। प्रेशर, इतना अच्छा खेल रहे, इनके पास इतने अच्छे खिलाड़ी है। खिलाड़ी सारी तरफ दोनों तरफ अच्छे अच्छे। बांग्लादेशी कोई प्रेशर नहीं। 380 प्लस का टारगेट चेज करना शुरू किया बांग्लादेशियों ने। 340, क्योंकि बांग्लादेशी टीम के पास कोई प्रेशर नहीं है। उसको सिर्फ परफॉर्म करना है। उसको इस बात का डर नहीं कि हम हार जाएंगे। उनको पता है कि हम वैसे ही हारे हुए हैं, हम जीतेंगे तो इंक्वायरी हो जाएगी तुम जीत कैसे गए। बांग्लादेश ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया तो उसके एक प्लेयर ने कहा कि हम आज बड़े डरे हुए हैं। तो जर्नलिस्ट ने कहा क्यों? बोले अब हमारे ऊपर इंक्वायरी होगी कि तुम जीते कैसे। उन्हें हारने का डर ही नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट चीज डिसीजन। अगर आप बड़े गेम खेलने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो है, पर ये अच्छी लगी शास्त्री साहब की मुझे, कि डिसीजन। दूसरी चीज, अगर आप हारने से डरते हैं तो फिर खेलिए मत, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट हैं, विक्ट्री एंड लॉस। ऐसा कुछ होता नहीं। और बड़े गेम का फायदा यह है कि लॉस जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आप हारते ही नहीं, आप सिर्फ सीखते हैं। अब जितने भी लोग आईएएस का फॉर्म फिलअप करते हैं उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? जीतेगा कौन? 10 लाख, 10 lakh people, and all the 10 lakh are having eligibility. But question is who will win? Only those people will win who will understand the requirement of the examination. कि साहब हम एलिजिबल है, साहब हम तो आईएएस दे सकते हैं। बिल्कुल आप दे सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट, सक्सेस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट, एजुकेशन इज अ एलिजिबिलिटी। यू आर अ ग्रेजुएट, यू आर एलिजिबल, and all the 10 lakh are educated. Requirement is knowledge. These two words are very different, education and knowledge. Education means information, knowledge means understanding. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। बीरबल, सभी ने नाम सुना होगा बीरबल का। तो बीरबल का ओरिजिनल नाम था महेश दास। अकबर ने बड़ा सुन रखा था उनके बारे में कि बहुत टैलेंटेड आदमी और बहुत स्मार्ट आदमी। तो अकबर ने महेश दास को अपने दरबार में बुलाया। तो उन्होंने अपनी दरबारियों से कहा मैं चाहता हूं कि ये आदमी दरबार का हिस्सा बने। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जैसे आज मॉडर्न वर्ल्ड है, ऐसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड, एंशिएंट एंड मेडिवल वर्ल्ड, उसमें एक लॉ था। वो सारे लोग जो राजा के खानदान से हैं, शाही, बस वही दरबार में बैठेंगे। अरे उसने कहा नहीं सरकार, आप कानून नहीं तोड़ सकते। दरबार में सिर्फ और सिर्फ शाही लोग बैठेंगे। अकबर ने कहा कि कोई रास्ता निकालिए। तो मुल्ला दुबैजा ने कहा कि सर रास्ता तो निकल जाएगा, पर शर्त है कि अगर महेश दास उस रास्ते पे चल नहीं पाए तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद की शर्त मंजूर है। हाँ, बीरबल ने कहा सर मंजूर है सर। अब हर कहानी का एक मैसेज होता है, सिर्फ कहानी मत सुनिएगा। इसलिए जितने भी धर्म हैं, देयर आर स्टोरीज। Because what is a story? Message. A story is based on two things, entertainment and message. तो जब हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, इसलिए स्टोरी इज अ वेरी गुड मीडियम ऑफ टीचिंग। हम बच्चों को तो किताब दे नहीं सकते, तो हम उन्हें कहानियां सुनाते हैं। तो कहानियां सुनकर उन्हें मजा भी आता है
और जो समझदार बच्चा है वो उसका मैसेज भी ले लेगा। अब देखिए बीरबल रिस्क ले रहा है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। 98% people in this world they don't want to take risk but they want to rise which is impossible। अगर आप हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट पे तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एवलांचेस, बर्फीले तूफान, हो सकता है आप लौट के ना आए, खत्म। आप कह रहे साहब हमें रिस्क नहीं, तो आप अरावली पे चढ़ जाइए, 10 मिनट में ऊपर 15 मिनट में नीचे। Whenever you want to rise, whenever, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत यह है कि you should be ready to take the risk। और अगर आप हारे तो सजा मिलेगी। आप कहते साहब मुझे खतरा नहीं लेना, साहब स्ट्रेस नहीं लेना। सर अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना, जिसको भी नहीं लेना, बोले मैं तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितने लोगों को तनाव नहीं चाहिए, चुनौतियां और जहां चैलेंज है वहां तनाव है। मेरे एक साहब ने मुझसे आकर कहा सर मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। हाँ मैंने कहा तो ठीक है, अच्छी है, मत ले, चपरासी बन जा। चपरासी कोई स्ट्रेस नहीं, डीएम का चपरासी बाहर बैठा हुआ, कैप लगा के, चंदन न लगाया, जो भी मिलने के साहब से आएगा 500 रुपये दे देगा कि देखो साहब क्या कर रहे हैं। He'll go inside, do some work and come outside कि साहब तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देख रहे हैं। और अगर 10 लोग डीएम साहब से मिलने आए, 5,000 रुपये पर डे, चपरासी 1,50,000 पर मंथ, 1,50,000 और 30,000 सैलरी, 1,80,000। सर कोई स्ट्रेस ही नहीं सर। पहली इंपॉर्टेंट चीज जब आप डिसीजन लेते हैं, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क। और जब आप हारेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। हम हारने से नहीं डरते, हम डरते हैं कि पड़ोसी क्या कहेगा कि बड़े ताव से गए थे आईएएस बनने के लिए, क्या हुआ। हारने का दुख नहीं है, हंसने का। आप जितने भी महान प्रॉफिट्स, जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, मैं इस रूम में पिछली बार आया, मैंने इतनी सारे लोगों को देखा, आई वाज सो मच चार्ज्ड। और इन सब लोगों में जितने भी लोग हैं, इफ आप इनकी बैक हिस्ट्री देखें, इनकी पूरी लाइफ चैलेंज। ज्योतिबा फूले फ्रॉम पूना ओनली, द पायनियर ऑफ एजुकेशन फॉर लोअर क्लास एंड वुमेन। रिस्क तो लेना ही है आपको। जब आप गिरेंगे, मैंने कहा लोग हंसेंगे, दैट इज देयर बर्थ राइट। और जब आप जीतेंगे, वही जो लोग हंस रहे थे वो माला लेके पहुंच जाएंगे।